बात करेंगे इल्ताफ अली बलोच और नबीला राशिद पे। आखिर ये क्या हो रहा है? क्या औरत की तहजील करना, किसी पे चोरी का इल्जाम लगाना, किसी को नाचने वाली कहना, फिर औरत पे इल्जाम तराशी करना और उस पे व्यूज कमाना, इसको फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं। आखिर इन दोनों मेंबरान को क्या हो गया? आखिर ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशी क्यों करने लगे? आखिर इनके कशकोल में भीख नहीं डली तो क्या एक दूसरे की इज्जतें उछालेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे? बहन भाइयों, अगर आपको याद होगा तो रुबीना के साथ भी यही हुआ था। रुबीना पे चोरी के इल्जामात लगे थे, रुबीना को नाचने वाली कहा गया था, रुबीना को बच्चे की कसम खाने के लिए कहा गया था। आज उस जगह नबीला राशिद खड़ी है, पर मैं यहाँ नबीला राशिद को कहूंगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि चंद डिजिटल फकीरों के लिए तुमने अपने इकलौते बेटे की कसम खाई, उसको तुमने मोहरा बनाया। कसम झूठी है या सच है, औलाद कसमें खाने के लिए नहीं होती। कैसे यूट्यूबर है आप, थोड़े से पैसों के लिए अपने पेट के जनों की कसमें खाते हैं? क्या वाकई नबीला राशिद गुनाहगार है या इल्ताफ के साथ ज्यादती हुई है? आखिर वो कौन सी वॉइसें हैं सलमा की? आखिर ये टब्बर चाहता क्या है? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, मैं इस टब्बर पे, इस बेशरम बेहया टब्बर पे मैं काफी अरसे बाद रिएक्शन कर रही हूँ। और वो रिएक्शन मैं क्यों कर रही हूँ, बहुत ज्यादा कमेंट आए इंस्टा पे भी और मेरी यूट्यूब वीडियोस पे भी नबीला राशिद के लिए। तो मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि नबीला राशिद कौन है, क्योंकि मैं इनकी कोई सब्सक्राइबर नहीं हूँ। एक से दो दफा मैंने इन पे रिएक्शन दिए हैं और मेरी वो यूके वाली सिस्टर थी जिन्होंने वॉइस भेजी, जिससे नबीला राशिद ने, जिसको मैंने पिंडी एक्सप्रेस नाम दिया था, 40 लाख मांगा था कि हम इतना बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, जैसे दरख्त से उन्होंने पैसे तोड़ने थे, दे दिए। गाया बगाया मैं इस फैमिली यानी अहमद फैमिली को एक्सपोज करती रही और इसके साथ जो शाउट आउट के नाम पे डिजिटल फकीर बने, मैं उनको भी एक्सपोज करती रही। फिर अचानक मैंने वीडियो बनाना क्यों छोड़ दी? बहन भाइयों, आपको पता है रुबीना के साथ क्या हुआ? रुबीना का रिएक्शन चैनल बन गया। वो रिएक्शन चैनल उसने मेरी वजह से बनाया। मैं आखिर कब तक उसकी आवाज बनती, मैं कब तक उसके लिए लड़ती? पर फिर जब वो अपना काम उसने खुद संभाल लिया तो मैंने इस टब्बर पे रिएक्शन देना छोड़ दिया। काफी सारे कमेंट आए कि आप मुखलिस की वजह से रिएक्शन देना छोड़ गई हैं। भाई, सोनू किसी से नहीं डरती, ना किसी, हाँ, जो बंदा गाली गलौज करे, क्योंकि ये इनकी मतलब पूरी बरादरी की अगर मैं बात करूं, ये अपने आप को बलोच कहते हैं। मैं कहते हैं ये बलोचों के नाम पे गाली है, ये बलोचों के नाम पे दबा है। अच्छी खासी कास्ट को ये मरासी खराब कर रहे हैं, ये मसल्ली खराब कर रहे हैं। इस वजह से देना छोड़ा कि इस घर के मर्द नहीं, ना वो औरतें हैं। तीसरी क्या दुनिया होती है वो आपको पता ही है, क्योंकि इन्होंने जब बोला रिएक्शन वालियों के लिए गलत बोला, रिएक्शन वालियों को गालियां दी, इवन यहाँ तक कि जो इनके पास शाउट आउट के लिए आती हैं, जिनको ये बहनें बनाते हैं, ये फिर उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, उनकी तहजील करते हैं। जो मर्द अपने घर की औरतों को इज्जत नहीं देता, वो बाहर वाली औरतों को कैसे इज्जत देगा? रिएक्शन सबका हक है, जैसे फैमिली व्लॉगिंग करने के लिए सब अपनी छोटी मोटी बड़ी सब बच्चियां, औरतें, बेवा, शादीशुदा, तलाक याफ्ता सामने लाते हैं और हर कंटेंट, हर बेशर्मी वाले कंटेंट को कैश करवाते हैं। ऐसे ही रिएक्शन भी हर कोई दे सकता है, पर तमीज बहुत जरूरी होती है, पर रूफ साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो मुखलिस साहब ने क्या किया, अपने दिल पे हाथ रख के सोचे, मैं ना इसको मर्द कहूंगी ना मैं इसको औरत कहूंगी।
हर प्रूफ मेरे चैनल पे पड़ा है कि मुखलिस ने भी किस किस औरत को गाली दी और किस किस तरीके से गाली दी। तो सिर्फ पीछे हटने का मतलब ये था कि रुबीना बखूबी अपना काम कर रही थी, रुबीना की लड़ाई थी, मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। गाली गलौज के बदले मैं गाली नहीं दे सकती क्योंकि मैं इनके जितना नहीं गिर सकती। मेरे माँ बाप चाहे इस दुनिया में नहीं, पर उनकी तरबियत मेरे खून में नस नस में भरी हुई है कि उन्होंने मेरी परवरिश कैसे की। और मर्द के मुंह, या ये मर्द ना मर्द होते हैं जो औरतों के मुंह लगते हैं, और जिस औरत के बदन से ये पैदा होते हैं यानी जनेंगे होते हैं, उसी औरत के जिस्म की ये तहजील करते हैं, उसके आगे पीछे ये बात करते हैं। तो फिर बहन भाइयों, इंसाफ आपने करना है क्या? इस मर्द को चैनल बना के औरतों के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए थी? किस बात पे ये रिएक्शन देने बैठा? चीजें प्रूफ सबूत के साथ लगाई गई थी वो ही आज इन्होंने दोहराया। तो क्या इससे ये हमें गालियां देके सच्चे साबित हो जाएंगे? ये रिएक्शन वालियों पे तोहमते लगा के सच्चे साबित हो जाएंगे? रिएक्शन दें, अगर हमारी कोई बात है तो बताएं। पर हम तो फैमिली ब्लॉगिंग करते नहीं, हमने तो अपने बेडरूमों के लोगों के लिए दरवाजे नहीं खोले, हम अपने रिश्तों को यूट्यूब पे लिनाब नहीं करते, और अपनी रिश्तों के साथ जिनको मुंह बोली बहनें कहते हैं उनकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाते। खाली मैंने ही रिएक्शन ना दिया, रुबीना ने इनके घर 2 से 2.5 साल गुजारे, रुबीना इनकी इची बीची की वाकिफ थी। और आसिफ भाई आपको भूले नहीं होंगे, वो तो इनके ब्लड रिलेशन में आते हैं, वो इनके कजन लगते हैं। तो उन्होंने भी इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, इनकी असलियत बताई। तो फिर क्या हुआ? उनको वीडियो डिलीट करना पड़ी, उनको डराया धमकाया गया। पर ये मैटर ना अहमद की मैं बात कर रही हूँ, ना मैं मुखलिस की, क्योंकि मैं इनको व्लॉगर नहीं समझती। ये व्लॉगर नहीं है इसलिए मैंने इनको थूक दिया, मैं इन पे बात नहीं करती। टॉपिक है नबीला राशिद का। नबीला राशिद के लिए बहुत सारे कमेंट मुझे आए कि सिस्टर इस पे आप बात करें, आप चुप क्यों हैं? तो मुझे याद नहीं आ रहा था नबीला राशिद कौन है। जब मैंने पूछा कि इनका लिंक सेंड करें, जब उन्होंने इल्ताफ अली बलोच का नाम लिया, तो फिर मुझे याद आया, अच्छा ये नबीला राशिद वही पिंडी वाली सिस्टर है, और इन्होंने भी बड़ी अत चुकी थी। तो कहते हैं ना, अत खुदा का बैर होता है। पर मैं इनकी सारी पुरानी बातें भूल के, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने जाके वो वीडियो देखी जहां इन्होंने अपने इकलौते बेटे की कसम खाई, जहां इन पे इल्जाम तराशी हुई। तो यहाँ मैं नबीला सिस्टर को कहूंगी, अब रोने धोने का क्या फायदा? जब आप पिंडी से आई थी, रुबीना ने और मैंने भी अपने रिएक्शन के थ्रू आपको समझाया था, आपके भी प्रूफ मैंने यहाँ लगाए थे, पर आप तो तब पिंडी एक्सप्रेस बन के गज वज के रुबीना को भी जवाब दे रही थी, मुझे भी आप झूठा कर रही थी। तो अब आप भी रुबीना वाली जगह पे खड़ी हैं। इस खानदान के मर्द औरतों को दिखा के औरतों के नाम पे व्यूज लेते हैं, फिर उसी औरत के जिस्म की नुमाइश यानी गाली गलोच करके, औरत की तहजील करके व्यूज लेते हैं। कहते हैं सगी बहनों से मुंह बोले बहन भाई जो बने होते हैं ना, वो रिश्ता निभाना ज्यादा मुश्किल होता है। बहन भाई तो क्या सब देते हैं, पर निभाता कोई कोई है, कोई नस्ली होगा तो निभाएगा ना। आज मुझे रुबीना राशिद को देख के, मुझे नबीला राशिद को देख के रुबीना याद आ गई। कभी रुबीना पे भी चोरी के इल्जाम लगे थे, रुबीना को भी नाचने वाली कहा गया था, और रुबीना को भी कहा गया था कि अपने बेटे की कस्में खाओ। क्या ये कस्में बच्चों की खाना चंद टगों के लिए, यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के लिए, माँ बाप के कलेजे का दिल का टुकड़ा होती है औलाद, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो? पर आप कैसे माँ बाप हैं? आप किसको क्लियर कर रहे हैं? आप लोग खुदा का खौफ भूल गए हैं, आप लोगों के दिलों से मौत का डर निकल गया है। क्या आप लोगों को एक दूसरे को बस बच्चों की कसमें खा के सफाइयां देनी है? आज नबीला राशिद जो रो रही है, अगर ये उस वक्त समझ जाती, क्या फायदा ऐसे शाउट आउट का, क्या फायदा ऐसे गॉड फादर का, जो जिसने आपका चैनल जहां आके आपके व्यूज आए, उतनी आपने अपनी इज्जत भी गवाई। आज वो चैनल जो आपने ग्रोथ करवाया, आपको व्यूज आए, आपको यूट्यूब सैलरी आई, पर क्या वो आपकी इज्जत आपके इकलौते बेटे की कसमों से ज्यादा थी?
नहीं थी ना, आज आप पे कितने गंदे गंदे इल्जाम लगे। ठुस वकील आपको क्या क्या कह रहा है, कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है, और आज आप रो रही हैं, पिट रही हैं। आप जितनी मर्जी दुहाइयां दे, इनके सब्सक्राइबर इन जैसे ही हैं। उन्होंने भी गाट गाट का पानी नहीं, मैं कहूंगी शोरा पिया हुआ है। जिनको ये शर्म नहीं आती कि औरतों की तज़लील करके, औरतों की बेइज्जती करके, और उन्हीं औरतों के साथ खड़े होके वीडियो बनाते हैं, फिर उन्हीं पे इल्जाम तराशियां करते हैं। क्या ये मर्द हैं? इसको फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं। सलमा को गालियां पड़ी तो वीडियो सामने आ गई, बहन बहन। तो क्या वो औरत नहीं नबीला राशिद? क्या नबीला राशिद का कसूर है? जितना नबीला राशिद को डोनेशन मिला, जितना उसने डिजिटल तरीके से फकीरियत करके सदका खैरात कटी थी, क्या आपकी पूरी बरादरी ने उनके घर बैठ के खाना नहीं खाया? क्या वो आप लोगों को आपका हिस्सा नहीं देती थी? ऐसा क्या हुआ कि नबीला राशिद को घर से जवाब दे दिया गया? क्या यहाँ फिर कहा जाए कि अहमद ने फिर एक गेम खेली, अहमद ने फिर एक पहले साइड रखी, फिर दूसरी, फिर दोनों को एक्सपोज कर दिया? और यहाँ मैं अगर ठुस वकील की बात करूं तो डोनेशन क्या बंद हुआ? आप तो नबीला राशिद की इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगे। जब आपने रुबीना के लिए वीडियो बनाई, जहां मैंने आपको ठुस वकील का खिताब दिया, मैंने आपसे चीजें मांगी कि वो चीजें दे, आप नहीं दे सके, इसलिए मैं आपको ठुस वकील कहती थी। क्या मैं अल्ताफ भैया साहब आपको पूछ सकती हूँ, अब आपकी गवाही क्या अहमद देगा? आपकी बीवी की जो धज्जियां उड़ी, आपकी बीवी पे जो इल्जामात लगे, आप बंदर चोरी करके ले आए, वो इल्जामात लगे, आपको डोनेशन नहीं मिला, जैन को आप सामने बैठा के जो रंडी रोना रुला रहे थे, क्यों क्यों? आपको जब मैंने रुबीना के लिए जवाब मांगा, आपने कहा उसने मुझे चैट दिखाई थी। अब आप उसी जगह खड़े हैं, आप कस्में उठा रहे हैं, आप बच्चों की कस्में आपकी भाभी ने उठाई। क्या अब हम यकीन करें? रुबीना ने भी तो बेटे की कसम खाई थी ना, रुबीना भी तो वहां से रोती हुई निकली थी ना, जैसे आज नबीला राशिद रो रही है। आप औरतों को बुलाते हैं, उनको बहनें बनाते हैं, फिर मिलके आप डोनेशन लेते हैं, ओवरसीज बहन भाइयों को आप लूटते हैं। जब फिर आप लोगों के काम निकल जाते हैं, फिर आप ऐसे ही जलील करके, जैसे रुबीना रोती आई, आज नबीला राशिद भी रोती हुई इस गांव से जा रही है। अगर यहाँ वो गोरा जो जैन का घर जिसने बना दिया, कल वो बेड पे बैठ के, मुझे नाम नहीं आता, विरलस पता नहीं, बुरलस जो भी है वो ना, वो जैन कह रहा था और ठुस वकील कह रहा था अल्लाह की रजा के लिए। गोरे कहाँ अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं? वो क्या मुस्लिम हो गया है जैन के इश्क में मुसलमान हो गया है? ठुस वकील भैया साहब, आप क्यों भूल गए जिस माई के साथ आपने इश्क लड़ाया था? वो भी चैनल पे वॉइसें पड़ी हुई हैं, वो माई ने आपको एक्सपोज किया था, आप क्यों भूल गए? सारे ओवरसीज बहन भाई अल्लाह की रजा के लिए आपकी औरतों की क्यों मदद करते हैं? आप मर्द क्यों काम नहीं करते? आप हटे कट्टे ऐसा कैमरा उठा के, कभी रुबीना पे चोरी का इल्जाम, कभी नाचने वाली, फिर उठाओ बेटे की कसम। आज नबीला राशिद उसी तहरीक को दोहराया जा रहा है। आज नबीला राशिद भी रोती हुई पैकिंग कर रही है, वो भी रोती। सब बच्चे की कसमें खाएं, आपने अपनी भाभी की, आपने अपने बेटों के सर पे हाथ रख के या बेटियों के सर पे हाथ रख के क्यों कसम नहीं खाई? भाभी से क्यों कसम दिलाई? जैन को सामने बिठाने का क्या तुक था? फिर ये कहना कि हमारी आखिरी वीडियो की, ये आप लोग गेमें चलना बंद कर दो। इसको फैमिली व्लॉगिंग नहीं कहते, इसको डिजिटल फकीरियत कहते हैं, इसको डिजिटल दलाली कहते हैं। फिर जब प्रूफो सबूतों के साथ आपके खानदान आसिफ ने हर बात प्रूफ सबूत के साथ लगाई, रुबीना हर चीज प्रूफ सबूत के साथ, अब कहा जा रहा है कि एक और रिएक्शन चैनल बनेगा। क्यों औरतें मजबूर होती हैं? जब आप अपने फैमिली व्लॉगिंग चैनल रिएक्शन में कन्वर्ट करके हर औरत के कपड़े उतारते हैं, मुंह जुबानी औरत के साथ रेप करते हैं, फिर औरत जो सच्ची हो अपनी दुहाई भी ना दे, अपनी बात भी सामने ना रखे। आप लोगों ने उसके साथ मिलकर डोनेशन खाया, लोगों को लूटा, आज केली उसको कटहरे में खड़ा कर दिया, आज उसको कस्में उठाने पे मजबूर कर दिया। ये कैसे भाई हो आप? कैसे भाई हो आप? सलमा का करैक्टर अब नहीं, वो तुम ही हो ना ठुस वकील, जिसने कहा था, आइडिया दिखाई थी, अकबर भैया साहब इस्लामाबाद वाले, जो स्कैंडल आया था, वो चीजें बनी थी, वो आसफ की चोरी वाले, वो सब स्कैंडल भूल गए, वो सब स्कैंडल भूल गए।
जो तुम लोगों के 3-3 साल आप लोगों के घर गुजारते हैं, आपकी सारी ईची बीची जानते हैं, फिर जब उसको आप जलील करके रुला के निकालते हैं, जैसे रुबीना को निकाला, जैसे नबीला को निकाला, तो क्या वो अपनी बात भी सामने ना रखें, वो अपनी हकीकत भी ना बताएं? फिर आप सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आप रिएक्शन वालों को देते हैं गालियां, और क्या क्या आपने गालियां दी हैं यहाँ मैं दोहराना नहीं चाहती। जो बहन भाई नए जुड़े हैं सब अहमद वाली जितनी वीडियो जाके विजिट करें, विद प्रूफ इनकी वॉइसों के साथ आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो मैं बस यही कहूंगी, किसी भी रिएक्शन वाले की किसी भी व्लॉगर के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं। जो आप लोगों ने डिजिटल फकीर बन के कशकोल हाथ में पकड़े हुए हैं और मुंह बोली बहनें बना के आप गाँव में पनाह देते हैं, घरों में पनाह देते हैं, फिर उनके नाम के उनकी जवानी को, उनके फिगर को कैश करवाते हैं, फिर उनको आगे रख के आप जो अपने कशकोल में ओवरसीज बहनों से सदका खैरात डालते हैं, खुदाया इसको फैमिली व्लॉगिंग नहीं कहते, इसको कारोबार कहते हैं, औरतों की नमाइश कहते हैं। तलाकें आपने कैश करवाई, डिलीवरियां आपने कैश करवाई, औरतों को लटा लटा के थंबनेल बनाए, सबने ओवरसीज बहन भाइयों को बददुआएं भी दी। ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं। पाकिस्तान को बदनाम ना करें, मुसलमानों को बदनाम ना करें, ये कंजर खाना यूट्यूब से ख़त्म करें। हर बंदे की इज्जत होती है, कोई अमीर है कोई गरीब है, अपने ज़रा गिरे बानों में भी मुंह डाल के सोचे। हर वक्त आपके घर में शॉट आउट के नाम पे आई हुई औरत ही क्यों खमियाजा भुगतती है? किसी को चोर बना दिया जाता है, किसी को डोनेशन खाने वाली बना दिया जाता है, पर ये पौधे किसने लगाए? ऑफ कोर्स अहमद भैया साहब ने। और ये सारी अहमद सबा की फैलाई हुई जड़ें हैं जो यूट्यूब पे अहमद ने खुद अपने ससुर पे भी कहा कि इनके पास इतना पैसा है, इनके पास। तो मैं देखने वालों को कहती हूँ, क्या आप लोगों की गैरतें, आप अमीर मर गए हैं जो ऐसे फैमिली ब्लॉगरों को आप सपोर्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनकी वीडियोज आगे लेके आते हैं। खुदाया औरत की इज्जत करें, औरत की तहजील ना करेंगे। नबीला राशिद वही है जिसको नान चने के हलवा पूड़ी के नाश्ते छमियां पहुंचाती रही है। ये पूरा टब्बर वो सदका खैरात मिलजुल के वो डोनेशन खाते रहे हैं। एक डोनेशन क्या रुका, ठूस वकील तो इज्जतों के पड़खच्चे उड़ाने आ गया। अब सबका एक दूसरे के साथ जीना मरना खत्म हो गया। ये इन्होंने कई दफा कहा और कई दफा थूक के चाटा, पर कहते हैं ना अल्लाह की करनी, अल्लाह जब दिखाता है बंदों के कट्टे चिट्टे खोलता है। बहन भाइयों याद करें कि आज जिधर नबीला राशिद खड़ी है, यहाँ कभी रुबीना और खुर्रम भी खड़े थे, उनके साथ भी ये हुआ था। पर अफसोस नबीला राशिद को हम गाया बगाया कहते रहे, पर वो भी अब जूते खा के जाने पे मजबूर हुई। क्या फ़ायदा ऐसे चैनल को आगे बढ़ाने का जिसका खमियाजा अपनी इज्जत देके आपने भुगता। बहरहाल मुझे तरस आया आपके रोने पे। मैं आपको यही कहूँगी, अपने बच्चों की कसम ना खाएं, अल्लाह पे छोड़ दे अगर आप सच्ची हैं। अगर आपके साथ वाकई ही ज्यादती हुई है, अगर आपके पास कोई प्रूफ सबूत है इन चीज़ों का, तो आप मेरे इंस्टा पे आए, मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी आवाज़ बनूंगी। क्योंकि अब बहुत हो चुका। इन ब्लॉगरों ने औरत की धज्जियां, औरतों की तज़ील करना छोड़ें, शाउट आउट के नाम पे डिजिटल फकीर बनना छोड़ें। वो वाले फैमिली व्लॉगर सेलेक्ट करें जो आपके बच्चों के लिए कोई इंफॉर्मेशन लास्ट में छोड़े, जो अपने मुल्क का नाम रोशन करे, जो इस्लाम को प्रमोट करे और बच्चों को कुछ अच्छा सिखाए। मैं अहमद सबा की पूरी फैमिली को भी यही पैगाम देती हूँ कि अपने ज़रा व्लॉगों पे नज़रसानी करें, अपनी गलाजत और गंदगी पे नज़रसानी करें। क्या क्या आपने रिएक्शन वालों के लिए बोला, रिएक्शन वालों के लिए तो जो बोला, जो आपने शाउट आउट के नाम पे रिश्ते बनाए लाहौर वालियों के साथ, कराची वालियों के साथ, गांव वालियों के साथ, उनको घरों में बुला के अपने व्लॉग भी चमकाए, ओवरसीज बहन भाइयों को भी लूटा, और लास्ट में क्या किया उनके साथ, उनकी मतलब तज़ील करके, उन पे गंदे इल्ज़ाम लगा के, किसी को चोर बना के, किसी को डोनेशन खाने वाली बना के, किसी के साथ सेटिंग करा के, फिर आप लोगों ने उनको रोते हुए घरों से निकाला। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, बंदा सीखता है, अपनी तरक्की से आगे की तरफ जाता है। पर अफसोस आप लोग इतने व्यूज़ों से खुश होते हैं, ये आपका जवाल है। अल्लाह की आप लोगों पे लानत है कि जहाँ से शुरू हुए थे वहीं खड़े हो। क्या कर रहे हो? ये फैमिली ब्लॉगिंग है,
یہ گالی گلوچ اس کی عورت پہ، اپنی بہنوں پہ الزام، اس کی وائس، اس کی وائس، اس کی وائس، اس کو فیملی بلاگنگ کہتے ہو؟ کیا سکھا رہے ہو معاشرے کو؟ کیا دکھا رہے ہو اپنے ہمسایہ ملک میں؟ کیا نیو جنریشن کو آپ لوگ سکھا رہے ہو؟ چوریاں کیسے کرنی ہیں، بچے کیسے بھاگیں گے، عورتوں کے کپڑے منہ زبانی کیسے اتارنے ہیں، بھیک کیسے مانگنی ہے؟ آپ تو اپنے پاکستان کے نیو جنریشن کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ بے ادب، کیا کہتے ہیں کہ بچے کیسے ہوتے ہیں، بھی کیسے بچے مانگتے ہیں۔ مجھے الفاظ، کیونکہ میرے منہ میں بہت کچھ آتا ہے بولنے کا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کیا بولوں، کیونکہ یہ سارے بھائی پھر بیٹھ جائیں گے منہ زبانی عورتوں کے کپڑے اتارنے، عورتوں کی تہذیب کرنے، کیونکہ ان کی ماں نے اچھی پرورش کی نہیں کہ یہ عورت کو رسپیکٹ کیسے دے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو اپنی ماں کو دلہن بنا کے کنٹینٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال افسوس ہوا آج روبینہ کی جگہ نبیلہ راشد کو دیکھنے، تو میں نبیلہ راشد کو یہی کہوں گی، اللہ بہت بڑا ہے، عزت ابھی بھی اگر بچانی ہے تو واپس اپنے شہر کو لوٹ جاؤ اور خدا سے مانگو۔ یہ تو بیچارے خود فقیریت سے یہاں تک پہنچے اور کتنی عورتوں کی نمائش کر کے یہ آج اتنے سے ویوز لے رہے ہیں۔ تو تم نے بھی غلط کیا، تم نے ان کو حصہ کم دیا، تم نے اگر ان کا ڈونیشن روکا، کیونکہ میں تم لوگوں کو زیادہ نہیں دیکھتی، میں تم لوگوں کی اب سبسکرائبر نہیں ہوں، میں نے سب کو ان سبسکرائب کر دیا۔ یہ تو کمنٹ آئے تو میں نے آپ کی جا کے ویڈیو دیکھی، پھر میں نے ضروری سمجھا، کیونکہ میں ایک ریاکشن والی ہوں، کسی کا دل دکھانے کی میری مرضی نہیں تھی۔ مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر بھونکیں گے کافی لوگ دوبارہ آ کے، پر نو پرابلم، کیونکہ پھر عورت کی تذلیل ہوئی تو عورت کے لیے مجھے میدان میں آنا پڑا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آج کا ریاکشن اچھا لگے تو لائک کیجئے گا، بہت زیادہ اچھا لگے تو سونو کی دنیا کو سبسکرائب کیجئے گا۔ سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں تو سونو کے بلاگ، ایان کے بلاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہاں کے انسٹا آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی، اس کو آپ نے کرنا ہے فالو۔ چالو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔